गोवा में इस वक्त हम मौजूद हैं और गोवा में इंडियन एनर्जी वीक 2026 मनाया जा रहा है। 4 दिवस के इस कार्यक्रम के अंदर भारत जो है वो अपनी आने वाली ग्रीन एनर्जी फ्यूचर की दिशा को साफ कर रहा है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन मोशन के काउंटर पे। ये काउंटर अपने आप में कई तरह की चीज़ों को दर्शाता है, खास तौर पे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो क्या है। इस इंडियाज एनर्जी वीक 2026 के मंच से भारत ग्रीन एनर्जी फ्यूचर की दिशा को साफ कर रहा है। इसमें सबसे अहम है ग्रीन एनर्जी, जो कि आने वाले भविष्य की नींव है, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाने का रोड मैप है। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो सोलर और विंड एनर्जी से पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए तोड़कर बनाई जाती है। इसमें कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होता है, यानी क्लीन, सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी फ्यूल। 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इस वक्त होने जा रहा है 2030 तक भारत में, और लगभग 8 करोड़ का सरकारी अनुमान है कि इसके अंदर निवेश होगा। करीब 6 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। और इंडिया एनर्जी वीक 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए फोकस में है क्योंकि भारत एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, नेट जीरो 2070 लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन पर तेजी से काम कर रहा है। इसीलिए गोवा में ये दुनिया को साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं बल्कि क्लीन एनर्जी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और ग्रीन हाइड्रोजन भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों की रीढ़ बनने जा रहा है। ये स्कूटी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये स्कूटी साफ साफ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है द स्कूटी रन्स ऑन H2। ये हाइड्रोजन पे चलने वाली स्कूटी है। आने वाले दिनों में सड़कों पे भी आपको नजर आएगी। ये ड्रोन जो यहाँ पे दर्शाया गया है, इस ड्रोन का वजन जो है वो लगभग 25 किलो के आसपास है, और इसमें जो हाइड्रोजन सिलेंडर है वो 350 बार का है, टाइप 3। तो कुल मिला के 2 मिनट की रिफ्यूलिंग का समय ये केवल लेता है। और इतना बड़ा ड्रोन, एक बड़े साइज का ड्रोन जो मॉनिटरिंग के काम आता है और तरह तरह की चीज़ों के काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, इस तरह के ड्रोन को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये कार्ट्स जो आप देखते हैं बड़े बड़े होटलों के अंदर, बड़ी बड़ी जगहों पे, ये भी हाइड्रोजन से चलने वाली कार्ट है। और ना केवल ये कार्ट और ड्रोन, बल्कि ये जो बस आप देख रहे हैं जो सड़कों पे आपको बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नज़र आती है, ये बस भी जो है हाइड्रोजन बस है। इसमें हाइड्रोजन के ज़रिए ही इसको सड़क पे चलाया जाएगा। और ये इसका पूरा जो व्हीकल डायमेंशंस हैं, या जो हाइड्रोजन सिलेंडर किस तरह का लगता है टाइप 3 का, और कितनी रेंज है, देखिए 300 किलोमीटर की इसमें रेंज दर्शाई गई है कि एक बार इसकी जो फ्यूलिंग भर जाती है उसके बाद ये करीब 300 किलोमीटर तक चल सकता है। देखिए सिटिंग कैपेसिटी 35+1 की इसमें दी हुई है। तो कुल मिला के ये ऑटो देखिए आप, यहाँ बड़ा खूबसूरत एक कलरफुल सा ऑटो है, बड़ी खूबसूरत इसकी सीटों को यहाँ पे बनाया गया है। और ये वो ऑटो है, ये वो बस है जो आने वाले दिनों में नजर आएगी सड़कों के ऊपर, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास है कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए यहाँ पे इस तरह के काउंटर्स लगाए गए हैं। हम आपको दूसरे काउंटर्स पे भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है इस साल गोवा में, इस साउथ गोवा के अंदर बैतूल गांव में इंडियन एनर्जी वीक 2026 में क्या कुछ भारत सरकार आपके लिए लेकर आई है। चेतन के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया से तमाम तरह के इंडस्ट्रीज के लोग, खास तौर पे क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं SAF एसोसिएशन के इस काउंटर पे। पहली बार 2026 में SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नाम का एक ये जोन बनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के इस SAF जोन में भारत ग्रीन एविएशन की दिशा में बड़ा संदेश दे रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी ऐसा ईंधन जो उड़ान को क्लीन और कार्बन लाइट बनाता है, पारंपरिक ATF का क्लीन विकल्प है। और आने वाले समय में इसके ऊपर एक पॉलिसी भी भारत सरकार लेके आ रही है। पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो SAF 60 से 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर सकता है। ये कभी फीडस्टॉक और प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी निर्भर करता है। इंडिया एनर्जी वीक में SAF क्यों अहम है, ये समझने के लिए हमारे साथ रोहित कुमार हैं बात करने के लिए। रोहित जी, पहली बार 2026 में SAF को लेके एक यहाँ पे काउंटर लगाया गया, एक जोन बनाया गया, और आपने कहा कि पॉलिसी भी आ रही है,
क्या कुछ बदलने वाला है एविएशन के तेल में? देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसको बोलते हैं एसएफ एसोसिएशन, हमारा पर्पस क्या है कि हम सारे स्टेक होल्डर जो सैफ के लिए योगदान करेंगे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में 5 से 7% सैफ भारत दुनिया में बना सकता है। तो भारत आज के समय अपने बायो एनर्जी के लिए जो क्षमता है भारत की, जब हमने एथनॉल ब्लेंडिंग सक्सेसफुली हैंडल किया और पूरी दुनिया में हमने दिखा दिया कि हम कैसे बायो एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, सैफ उसका एक अल्टीमेट स्वरूप है। सैफ जो है भारत को दुनिया के मापदंड पे बहुत आगे ले जाएगा। भारत की जो बायोफ्यूल की क्षमता है उससे हम हवाई जहाज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे, और दुनिया में सैफ हम सिर्फ अपने एयरलाइंस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जबकि हम दुनिया के सारे जो एयरलाइंस हैं उसमें भी हम सैफ प्रोवाइड करेंगे। और भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है एविएशन सेक्टर में 2030 में, और सैफ उस शक्ति को और आगे बढ़ाएगा और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है उसको आगे ले जाएगा। और हमारा जो नेट जीरो है 2070 में हम सैफ की मदद से जल्द पहुंच पाएंगे। तो ये माना जाए कि भारत केवल जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में भी, बादलों में भी नेट जीरो की मिशन को लेकर आगे बढ़ चला है। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। भारत जो है दुनिया का गेटवे टू नेट जीरो बनने वाला है, और भारत में ये क्षमता है कि अपने जो डीप सिविलाइजेशंस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खुद ही नेट जीरो नहीं होंगे, पूरी दुनिया को आगे ले जाएंगे साथ में, और सैफ एसोसिएशन का पर्पस यही है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में हम रोहित कुमार से बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि 2070 का जो भारत सरकार का लक्ष्य है नेट जीरो का, उसको प्राप्त करने के लिए न केवल जमीन पर बल्कि आसमान पर भी नेट जीरो पाने के लिए आने वाले समय में एविएशन के फ्यूल में भी बदलाव आएगा, और उसको लेके भारत सरकार की अगले महीने एक पॉलिसी भी सामने आने जा रही है। चेतन के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, गोवा।